नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन जीपीएससी में। और आज के हमारे इस क्लास में हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना पढ़ने वाले हैं। और झारखंड के भूगोल के अंतर्गत ये हमारा सेकंड क्लास है, क्लास 2। ठीक है, हम लोग झारखंड के भूगोल के अंतर्गत झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम लोग झारखंड के भूगोल की संरचना की बात करते हैं तो झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न जो धरातलीय संरचना है, ठीक है, धरातलीय संरचना है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए हम इसकी शुरुआत पृथ्वी की उत्पत्ति से करेंगे। क्योंकि जो झारखंड में बहुत सारी जो चट्टानें पाई जाती है वो काफ़ी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लगभग 5 अरब साल पुराने। जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी उस समय पूरे पृथ्वी पर धरातल का नामो निशान नहीं था। और धरातल के बदले में हमें चारों तरफ लावा लावा देखने को मिलता था। ठीक है, लावा देखने को मिलता था। और यही लावा ठंडी होकर के चट्टानों का रूप ग्रहण करती है। और इन्हीं चट्टानों को हम लोग आर्कियन कालीन चट्टानें कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। और हमारे झारखंड में इस तरह की चट्टानें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 90% भूभाग में आपको आर्कियनकालीन चट्टानें देखने के लिए मिलती है। आर्कियनकालीन चट्टानें लावा के जमने के कारण इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानें होने के साथ साथ इनमें खनिज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले बात कि धरती पर ये लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से आई। ठीक है, और जब इन लावा का निर्माण चट्टानों के रूप में ठंडा होने के कारण हो रहा था, उस दौरान हमारे इस धरती पर जीवों का नामो निशान नहीं था। अब जीवों का नामो निशान नहीं होने के चलते इस तरह की चट्टानों में हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। और ये लावा धरती के आंतरिक भाग से आए थे, इस चलते इनमें खनिज पदार्थों की प्रचुरता देखने को मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो जब भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है, ये जब पेंजिया से अलग होकर के गोंडवाना लैंड के रूप में अंगारा महाद्वीपीय प्लेट के साथ टकराया। तो उस दौरान भी झारखंड में कई तरह की, या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई तरह की धरातलीय संरचना का निर्माण हुआ। ठीक है,
इस गोंडवाना लैंड, ये जो गोंडवाना लैंड है, इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ही हमारा झारखंड राज्य पड़ता है। जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो यहाँ एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम वर्तमान समय में हिमालय हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक विलय पर्वत है, नवीनतम विलय पर्वत है। ठीक है, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इस दौरान भी झारखंड में कई सारे धरातलीय संरचना का निर्माण हुआ, क्योंकि इसके उत्थान के दौरान जो भूकंप आए या इसके हिमालय के निर्माण के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का असर झारखंड राज्य के ऊपर देखने को मिलता है। और इन्हीं कालक्रम के अनुसार हम झारखंड का भूगोल पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराई तो हिमालय के पर्वत का निर्माण होता है, और हिमालय के पर्वत का यह उत्थान 3 चरणों में देखने के लिए मिलता है, और जिसका असर हमें झारखंड पर भी दिखाई देता है। पहले उत्थान में हम ये देख पाते हैं कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है नेतरहाट वाला, वह 1000 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। जब दूसरा उत्थान होता है तो रांची और हजारीबाग का जो क्षेत्र है वो भी 1000 फीट तक इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। 1000 फीट तक इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि पाट का जो क्षेत्र है, खासकर नेतरहाट का जो क्षेत्र पूरा पाट क्षेत्र कहलाता है, इसकी ऊंचाई भी 2000 फीट हो जाती है। और तीसरे उत्थान में निम्न छोटा नागपुर का क्षेत्र उठ करके 600 मीटर तक उड़ जाता है, जिससे कि जो पाट का क्षेत्र है उसकी ऊंचाई 3500 मीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जब भी हम झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के हम जो वर्तमान स्वरूप है झारखंड का, उस बारे में भी हमें जानकारी रखना जरूरी है, और इसी कालक्रम के अनुसार हम लोग झारखंड का भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखें तो हम इसे 3 काल क्रम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला आर्कियन संरचना, दूसरा गोंडवाना संरचना, और तीसरा मेसोइक टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आर्कियन संरचना में हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। ये प्रारंभिक चट्टानें कहलाती हैं। इनका निर्माण लावा से हुआ है, और उस दौरान हमारी इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इस वजह से इस तरह की जो चट्टानें हैं, आर्कियन कालीन जो चट्टानें हैं, इसमें खनिज की प्रचुरता देखने के लिए मिलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यह वह काल था जिसमें धरती पर पेड़ पौधे उग गए थे, और इस दौरान
जो चट्टानों का निर्माण हुआ, उन चट्टानों में हमें कोयला कोयला देखने को मिलता है। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, जब इनका निर्माण हुआ था उसी दौरान दामोदर नदी का भ्रंश भी बढ़ा था। मेसोइक टर्शियरी संरचना के दौरान हमें हिमालय का उत्थान देखने को मिलता है, और इस उत्थान के दौरान जो धरातलीय हलचल हुए उससे झारखंड भी अछूता नहीं था, और इस दौरान झारखंड में भी कई सारी भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण काल के अंतर्गत हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियनकालीन चट्टानें। ठीक है, आर्कियनकालीन चट्टानें ये प्रारंभिक चट्टानें और प्राचीनतम चट्टानें कहलाती है। इनका निर्माण लावा से हुआ है। लावा से इनका निर्माण होने के चलते इस दौरान हमारी इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और जीवों की उत्पत्ति नहीं होने के चलते इसमें जीवाश्म के अवशेष हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आर्कियनकालीन चट्टानों में खनिजों की प्रचुरता है। ठीक है, आर्कियनकालीन चट्टानों को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अपरदन और निक्षेपण के चलते आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतर ग्रेनाइट, नीस्ट और सिस्ट के रूप में हो गया। वहीं जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निक्षेपण और अपरदन हुआ तो एक नई तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये परत दर परत चट्टानें हैं, परत दर परत चट्टानें हैं, और इस तरह की चट्टानों में लोहा अश्क की मात्रा अत्यधिक देखने को मिलती है। संपूर्ण झारखंड में कोल्हन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, और यही वजह है कि जो पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला है, खरसावां है, इन क्षेत्रों में आपको लोहा अश्क की प्रचुरता देखने को मिलती है। आर्कियनकालीन संरचना। आर्कियनकालीन संरचना झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, आर्कियनकालीन जो चट्टानें हैं उनका निर्माण लावा से हुआ है, और लावा से होने के चलते इसमें जीवाश्म के अवशेष बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं। झारखंड के 90% भूभाग में आपको इसी तरह की चट्टानों या चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन चट्टानों में खनिज पदार्थ की प्रचुरता है। इन चट्टानों में अग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं, तथा छोटा नागपुर पठार की अग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। ठीक है, आर्कियन क्रम ये गर्म व तरल लावे के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानें हैं जो जीवाश्म रहित है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस और सिस्ट में परिवर्तित हो गई है। जैसा कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति में पढ़ा, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण लावा से हुआ है, और उस दौरान जीवाश्म या जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस चलते हमें इस तरह की चट्टानों में जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं, और ये जो लावा थे ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से
ऊपर उठे थे। ठीक है, इस वजह से इस तरह की चट्टानें जब लावा के रूप में ऊपर उठी और ठंडी होकर के चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो गई, तो इस तरह की चट्टानों में हमें खनिज की मात्रा अत्यधिक रूप में दिखाई देती है। ठीक है, बाद में ये चट्टानें अपरदन और निक्षेपण के चलते ग्रेनाइट और नीस के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस तरह की चट्टानें संपूर्ण झारखंड में 90% भूभाग पर पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं। ठीक है, जब इनका अपरदन हुआ और इनका निक्षेपण हुआ तो और एक तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ जिसे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। ये परत दर परत चट्टानें होती हैं। ठीक है, परत दर परत चट्टानें होती है और इन्हीं चट्टानों पर प्रचुर मात्रा में आपको खनिज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, खनिज देखने के लिए मिलते हैं। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटका के धारवाड़ जिले से मिली थी। ठीक है, कहाँ से मिली थी? कर्नाटका के धारवाड़ जिले से मिली थी, जिसके कारण इन चट्टानों का नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में किया गया। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं क्योंकि इनका निर्माण आर्कियन कालीन चट्टानों से हुआ, इनके अपरदन और निक्षेपण से हुआ है और उस दौरान जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस चलते इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, इन चट्टानों में लोहा अश्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लोहा अश्क की श्रृंखला कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। इन चट्टानों में धात्विक खनिज की उपलब्धता है जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैग्नीशियम, चांदी आदि प्रमुख है। अगर हम लोग झारखंड का मैप देखें, जो ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें आपके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये जगह जो आते हैं, इसी क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने के लिए मिलती है और इसी क्षेत्र में आपको खनिज की अधिकता भी देखने के लिए मिलती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस तरह की चट्टानें हैं? परत दर चट्टानें हैं। ठीक है, परत दर चट्टानें। और इस क्षेत्र में ही आपको कौन कौन से खनिज देखने के लिए मिलते हैं अधिक मात्रा में? लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, मैग्नीज, चांदी आदि। ठीक है, तो जब भी हम लोग झारखंड के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि जो कोल्हन का जो क्षेत्र है इसमें इन सब खनिज पदार्थों की अधिकता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद यहाँ विंध्यन होगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, आर्कियन क्रम के बाद किस तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसे? अपरदन और निक्षेपण से। धारवाड़ क्रम के बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये भी कैसे? अपरदन और निक्षेपण से। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण से। विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्यतः झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी के क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा का क्षेत्र में पाया जाता है। यह चट्टानें मुख्य रूप से रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, जो
आपका गढ़वा गढ़वा का जो क्षेत्र है, गढ़वा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको इस तरह की चट्टानें देखने के लिए मिलेगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और विंध्यन क्रम की चट्टानें भी जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित है। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण किससे, आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, जिस दौरान विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का भी उत्थान इसी काल के दौरान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पारसनाथ का जिक्र हुआ, तो पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर है। ये हाल ही फिलहाल में लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो याद करके रखिएगा, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जब विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान पारसनाथ की पहाड़ियों का भी उत्थान हुआ। ठीक है, ये आप याद करके चलिएगा। कौन से क्षेत्र में? गढ़वा के क्षेत्र में। अगर हम लोग इसको मैप में देखें, ये वाला क्षेत्र जहां से सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी निकलती है, इस क्षेत्र में ही आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। जैसा कि हम लोग ये मैप में देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग ये मैप में देख सकते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हमें किधर देखने के लिए मिलती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हमें गढ़वा के क्षेत्र में, गढ़वा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, वहीं धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वो हमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही हमें पूरे झारखंड में अत्यधिक मात्रा में पदार्थ खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हमें इस क्षेत्र में क्या लोहा, तांबा, अश्क या फिर सोना चांदी आदि पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना संरचना को परमो कार्बोनिफेरस संरचना भी कहा जाता है। अब कार्बोनिफेरस का मतलब क्या हुआ? कार्बन। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस दौरान आपका पेड़ पौधे हमारी इस धरती पर आ चुके थे। ठीक है, पेड़ पौधे हमारी इस धरती पर आ चुके थे, और इसी दौरान दामोदर घाटी का भ्रंश भी पड़ा। दामोदर घाटी का भ्रंश भी पड़ा। ठीक है, और दामोदर घाटी के भ्रंश मतलब आपका खाई भी पड़ा। जब यहाँ खाई बनी अचानक से, तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हुए कि वो जमीन में दब गए, और जमीन में दब जाने के कारण दाब और लंबे समय से यहाँ पड़े रहने के बाद इनका रूपांतर किसमें हो गया? कोयले के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये आप याद करके रखिएगा। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार के साथ साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह चट्टान काफी महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का विस्तार आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र में आपको इस तरह की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। सिनोजोइक क्रम, ये कौन सा काल था? ये वह काल था जिसमें आपका हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। जब हिमालय पर्वत का उत्थान हो रहा था, तो उस समय हमें झारखंड में भी कई सारी
धरातलीय हलचल देखने के लिए मिलती है, जिससे झारखंड के अंदर कई सारी भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है। इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुरी पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसका विवरण निम्नवत। पहला उत्थान, जब गोंडवाना लैंड, अंगारा महाद्वीपीय प्लेट से जब इसका टकराव हुआ, तो उस दौरान इस बीच में एक तरह का सागर था जिसे बोलते हैं तेथिस सागर था। ठीक है। जब टकराव हुआ, यह वह टाइम था जब ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था, और हिमालय का जब पहला उत्थान हुआ तो इसके चलते जो भूगर्भिक जो संरचना झारखंड में बनी, वो किस तरह की बनी। ठीक है। क्योंकि इसमें जरूर भूकंप आए होंगे, भूकंप के साथ साथ कुछ झटके महसूस होंगे। ठीक है। हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोशीन काल से है, और इस दौरान छोटानागपुरी पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। ठीक है। जब पहला टकराव हुआ, ठीक है, जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था, इसके चलते इसका असर झारखंड पर भी पड़ा। और झारखंड पर क्या हुआ कि झारखंड में जो पाट का जो क्षेत्र है, पाट कौन सा, नेतरहाट वाला क्षेत्र, ठीक है, लातेहार वाला क्षेत्र, पाट का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है, ऊपर उठ गया। कितना ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया और 1000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है। कहाँ, किससे, रांची और हजारीबाग के पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। जब दूसरा टकराव हुआ, तो इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई, और इस दौरान रांची हजारीबाग का पठार लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया, जिसका परिणाम स्वरूप जो पाट क्षेत्र है, नेतरहाट का क्षेत्र, लातेहार का क्षेत्र, वो 2000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है। तीसरा उत्थान, जब तीसरी बार टकराव हुआ प्लेटों का, ठीक है, तीसरी बार प्लेटों का टकराव हुआ और हिमालय पर्वत का उत्थान हो रहा था, उस संबंध में प्लेस्टोसीन काल था, और इस दौरान जो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक फिर से हलचलें हुई, और इस दौरान रांची का जो पठार था वो 2000 फीट ऊपर उठ गया, जिसका परिणाम ये हुआ जो पाट का क्षेत्र था 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। जो पाट क्षेत्र है वो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहलाता है। अब जब तीसरा उत्थान हुआ, तब इस पाट क्षेत्र की ऊंचाई 3000 से लेकर के 3600 फीट ऊपर उठ चुकी थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए। हाँ, उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। ठीक है। अब ये जो आपका 2 प्लेटें, गोंडवाना लैंड की प्लेट और अंगारा लैंड की प्लेट आपस में टकराई, तो एक वलय पर्वत, जिसे हम लोग वर्तमान समय में हिमालय के नाम से जानते हैं, इस पर्वत का निर्माण हुआ। और इस पर्वत के निर्माण के साथ ही इस पर्वत से नदियों का भी निर्माण हुआ। जब इस पर्वत का निर्माण हो रहा था, तो इसके चलते जो हलचलें हुई, इसका असर हमें झारखंड में भी देखने को मिलता है। ठीक है। और झारखंड में भी कुछ क्षेत्र क्या है, ऊंचा उठ गए, जैसे पाट का क्षेत्र, पाट, लातेहार, नेतरहाट का क्षेत्र, हजारीबाग, रांची पठार का क्षेत्र, जिससे क्या हुआ कि झारखंड में भी नदियों का उद्गम देखने को मिलता है। ठीक है। और इन नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों में जो अपर्दन और निक्षेपण हुआ, उसके चलते हम वर्तमान समय में इनकी ऊंचाई देख सकते हैं।
जो पाट का क्षेत्र कितना 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। रांची का पठार 600 मीटर ऊंचा है और निम्न छोटा नागपुर का जो पठार है वो 300 मीटर ऊंचा है। जब हिमालय का उत्थान हो रहा था और जो 3 टकराव हुए, इन 3 टकराव के चलते झारखंड में भी नदियों का उद्गम हुआ और नदियों का उद्गम होने के साथ ही इन पठारी क्षेत्रों में अपर्दन और निक्षेपण भी आरंभ हुआ, जिसके चलते इनकी जो ऊंचाई थी वो भी कालांतर में घटती गई। ये वर्तमान है, वर्तमान ऊंचाई है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। जुरासिक युग मतलब इस दौरान डायनासोरों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, तो डायनासोरों की उत्पत्ति हो चुकी थी हमारे इस पृथ्वी पर। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग बोले तो साहेबगंज, ये वाला क्षेत्र, साहेबगंज, पूर्वोत्तर भाग, पाकुड़, पूर्वी भाग में। ठीक है, इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र कौन सा, लातेहार नेतरहाट वाला क्षेत्र, पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तृत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और इस क्षेत्र में हमें क्या बॉक्साइट खनिज देखने को मिलता है। तो आप इससे याद रखिएगा, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानों में ही हमें बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है। नवीनतम जलोढ़। हिमालय के उत्थान के साथ ही, जैसा हमने बताया कि झारखंड के बहुत सारे भूभाग में धरातलीय संरचनाओं का निर्माण हुआ और इन धरातलीय संरचनाओं के निर्माण के साथ ही यहाँ नदियों का भी उद्गम हुआ और ये नदियाँ पठारों को काट करके इन्होंने अपर्दन और निक्षेपण का काम किया और इन्हीं अपर्दन और निक्षेपणों के चलते यहाँ पे जलोढ़ का भी निर्माण हुआ। ठीक है, नदियों के अपर्दन व जलोढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी की निचली घाटी क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट की एक उच्च भूमि, जैसे ये नदी है, नदी के बीच में भाग में ग्रेनाइट की एक उच्च भूमि का निर्माण हुआ और इसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मोन्डनॉक कहते हैं, मोनेडोनॉक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे नदियों के निक्षेपण और अपर्दन, जो पठारों का अपर्दन हुआ, उसके चलते यहाँ पे नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपका अजय, बराकर, इस तरह की नदियाँ बहती है। इसी तरह से आप पूर्वी सिंहभूम में देख सकते हैं, ये दामोदर नदी यहाँ से बहती है। दामोदर नदी द्वारा जिन पठारों का अपर्दन किया गया, उससे यहाँ पर नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ। उसी तरह से सोन और उत्तरी कोयल नदी घाटी, इस क्षेत्र में गढ़वा वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में भी आपका नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ है। अन्य तथ्य, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर है, इस ओर। ठीक है, झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कोल्हन पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। इन चट्टानों को लोहा अश्क की श्रृंखला भी कहते हैं। जो क्षेत्र है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये कोल्हन का क्षेत्र कहलाता है और इसी क्षेत्र में आपको
धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं। और इन्हीं चट्टानों के क्रम में आपको खनिजों की प्रचुरता भी देखने के लिए मिलती है। और इसी क्षेत्र में आपको लोहा अश्क की लंबी श्रृंखला भी मिलती है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इससे संबंधित अगर आपके कुछ सवाल एवं सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।